प्रोसिक्यूशन तो कह रही है कि इस्लाह मौत का केस है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस्लाह मौत तो नहीं दी जाएगी। इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पर क्या आएगा और तहरीक इंसाफ ने पहले ही इसको भांप लिया है। ये पीटीआई के कारकुनान और हामियों को उकसाने और मुश्तिल करने का एक सोचा समझा मंसूबा है। साइफर ट्रायल कानूनी तारीख का स्याह तरीन केस बनता जा रहा है। ऐसा घटिया और भोंडा 2 नंबरी से भरा ट्रायल अब तक नहीं देखा। बोलो ताकि कल जब तुम पर गड़ा वक्त आए तो कोई तुम्हारे लिए बोलने वाला हो। कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब को 2 केसेस में जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी। उसका इम्पैक्ट 8 फरवरी के इलेक्शन पर क्या होगा। कल जो तारीख गुजर गई है 29 जनवरी सोमवार के दिन अडयाला जेल में क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। जो हमारे दोस्त हैं फैसल अब्बास खर GTV के रिपोर्टर हैं, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उनसे मैंने तफसीलात ली कि अंदर क्या हुआ। लेकिन ये बता दूं आपको कि वो उस कमरा अदालत में मौजूद थे जहाँ पे पहले समाज चलती रही, उसके बाद कमरा अदालत चेंज किया गया। उस पर भी बात करते हैं हुआ क्या। पहले तो ये हुआ कि इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब की लीगल टीम जो सलमान सफदर साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक और बाकी इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो भी मेंबरान हैं, उस्मान गिल साहब और जितने भी सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब, ये तमाम, खालिद यूसुफ चौधरी, ये सब अडयाला जेल के बाहर पहुँचे और इनको रोक लिया गया और कहा गया कि आपको 10 बजे भेजा जाएगा। और इस हवाले से मिशाल यूसुफजई ने भी ये सारी चीज़ें बताई हैं कि हुआ क्या। सुबह उनको बाहर रोक लिया गया और उन्हें कहा गया आपको 10 बजे भेजा जाएगा। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली अंदर गई। उन्होंने जाके और बताया इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को कि आपकी लीगल टीम तो बाहर मौजूद है। उसके बाद उन दोनों ने काफ़ी वहाँ पे शोर शराबा किया और कहा कि हमारी लीगल टीम बाहर मौजूद है, आप उनको अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। लेकिन जब लीगल टीम को अंदर जाने दिया गया, अंदर वो गए, तो तब तक आज़म खान साहब जो मेन गवाह हैं इस केस के, साइफर केस के, उनके ऊपर जरा जो है मुकम्मल हो चुकी थी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, हुआ ये था कि जुमे वाले दिन इमरान खान साहब के वकला नहीं आए थे और बताया गया था कि एक जो इमरान खान साहब के वकील थे उनकी सर्जरी थी दांत की। एक और वकील ने बताया हुआ था कि उस दिन वो अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन वो नहीं गए उस दिन जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने कहा कि क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला नहीं आ रहे तो लिहाजा स्टेट कौंसल जो हैं वो मुकर्रर किए जाएँ। उसके बाद स्टेट कौंसल्स मुकर्रर किया गए, सरकार की तरफ से वकला दिए गए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को, और उन्होंने केस जो है वो चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो 9 गवाहों पर उस दिन जो है वो जिरा मुकम्मल कर ली। और ये सलमान सफदर साहब ने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमें आज तक मुकम्मल तौर पे इतनी बड़ी लीगल टीम होने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी तैयारी करने के बावजूद आज तक हमें पूरा अबूर हासिल नहीं हुआ है सारे केस पर। तो ये जो पता नहीं वकील भी हैं या नहीं हैं, इनको कैसे इतना अबूर हासिल हो गया है और ना इन्होंने, इन वकला ने जो स्टेट कौंसल दिए गए हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब से मशवरा किया है, ये कैसे जिरा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब इमरान खान साहब की लीगल टीम अंदर पहुंची तो उन्होंने जज साहब को जाके कहा कि पहले, जज साहब से उन्होंने कहा कि आप पहले तो हमारी एक दरख्वास्त है, आप उस दरख्वास्त को सुने, उस पर फैसला करें, फिर आप जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाइएगा। वो दरख्वास्त उन्होंने ये दी कि उन्होंने कहा कि हमें आप पर अदम एतमाद है और आप इस केस से ख़ुद को अलग कर लें जिस तरह से आपका कंडक्ट है जज अबुल हसनात सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब का। उसके बाद उन्होंने कहा कि जज साहब ने, उन्होंने कहा कि जी मैं आपकी दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। बड़ी तफसीली दलाइल दिए सलमान सफदर साहब ने। उन्होंने बताया कि क्यों आपको इस केस से अलग हो जाना चाहिए। जो अबुल हसनात साहब हैं उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद की। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड मांगा, इमरान खान साहब की लीगल टीम ने, रिकॉर्ड भी उनको नहीं दिया गया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा ठीक है आपने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया था एतमाद वाली, तो अब हम जो है वो जिरा करेंगे इन गवाहों के ऊपर। इस पर जज साहब ने कहा कि क्योंकि आप मेरे पे अदम एतमाद कर चुके हैं लिहाजा अब आप जो है वो जिरा का हक भी नहीं रखते। ये बड़ा हैरान कुन है, ये पहली बार शायद ऐसी कोई कानूनी जो एक मिसाल कायम हो रही है कि एक अगर साइल जो है या एक जो अक्यूज़ जो है उसका वो जज पर अदम एतमाद कर रहा है और जज उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं, ये कोई गैर मामूली नहीं है। ये होता रहता है, जज जो है वो कहते हैं कि मैं आपकी दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि अदालती फ़ैसले मौजूद है कि 22 जो जज पे अदम एतमाद किया जाता है उसका फ़ैसला जज ने खुद करना होता है कि वो केस से ख़ुद को अलग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो ठीक है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जज साहब ने ये किया कि उन्होंने कहा कि क्योंकि आपकी अदम एतमाद की दरख्वास्त मैंने मुस्तरद कर दिया लिहाजा अब आपको जिरा का हक भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये आज़म खान साहब वाला तो जिरा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिरा जो होती है उसी में असल में जब क्योंकि होता क्या है, होता यह है कि कोई भी गवाह आके और बयान देता है, बयान उसका रिकॉर्ड कर लिया जाता है सारा। जब उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होती है, जब उसके ऊपर जिरा होती है, तो वहाँ से फ्लॉज पता चलते हैं और फ्लॉज जब पता चलते हैं तो वहीं से केस जो है वो सारा यानी ख़राब हो जाता है प्रोसिक्यूशन का। लेकिन यहाँ पे जो है वो जिरा ही इमरान खान साहब के वकला को नहीं करने दी गई और जिरा कर रहे हैं वो सरकारी वकील जिनको बकौल सलमान सफदर साहब के ना कुछ पता है ना कुछ, और ये भी नहीं पता कि वो हाई कोर्ट के वकील भी हैं या नहीं हैं।
उसके बाद क्या होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि बहुत वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब प्रोटेस्ट करते हैं। जज साहब कहते हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी तलखी होती है। जज साहब उठ के चले जाते हैं और कुछ देर बाद पता ही चलता है कि कमरा अदालत तब्दील कर दिया गया है और एक और कमरे के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाया जाता है। इमरान खान साहब जाने से इनकार कर देते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर मीडिया के जो नुमाइंदे मौजूद थे, जो असल में जो ख़बरें ज़्यादा आने लगी वो उस वक्त आने लगी जब हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब, असद मलिक साहब और ये सारे जो हुसैन चौधरी साहब और ये सारे जो रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, जब से ये जाने लगे हैं तब से जो है वो ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन अंदर से आने लगी है, वरना अंदर से इन्फॉर्मेशन नहीं आती। और ज़ाहिर है ये फैसल अब्बास खर जो हैं, जो GTV के रिपोर्टर हैं, ये भी उसी एक टीम का हिस्सा हैं। तो ये फैसल अब्बास खर साहब और एक और रिपोर्टर, मुझे उन्होंने नाम बताया, मेरे अब जहन में नहीं है, ये दो रिपोर्टर्स जो हैं ये वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब कमरा अदालत को चेंज किया गया तो 3 रिपोर्टर्स को, 2 या 3 रिपोर्टर्स को वहाँ पर जो है वो ले जाया गया और ये वही रिपोर्टर्स हैं जो जब जा रहे थे तब कोई किसी तरह की कोई ख़बर बाहर नहीं आ रही थी और ना ही खबर बाहर आती है जब ये 2-3 रिपोर्टर्स, जो कोई और रिपोर्टर्स हैं, मुझे अब नाम उनके नहीं पता है कौन रिपोर्टर्स थे, लेकिन बहरहाल ये पता है कि जब भी वो रिपोर्टर्स जाते हैं तो कोई ख़बर किसी तरह की बाहर नहीं आती। और उन रिपोर्टर्स के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि वो उनका मैच फ़िक्स होता है और उनको इसलिए एक्सेस दी जाती है बड़ी आसानी से कि वो कोई भी वहाँ की चीज़ रिपोर्ट नहीं करते। अच्छा, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे नाम नहीं पता कि वो कौन रिपोर्टर्स थे। पता नहीं उनकी अहलियत और सलाहियत का मसला है कि उनकी अहलियत और सलाहियत ही ऐसी नहीं है कि वो बेचारे समझ सकें कि हो क्या रहा है और वो उसको रिपोर्ट कर सकें, या ये है कि वो कंप्रोमाइज़ हैं। इसके बारे में बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक नाम सामने ना हो कि वो कौन कौन रिपोर्टर्स हैं। लेकिन एक चीज़ पता है और वो ये है कि जो रिपोर्टर्स जब भी जाते हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती। उसके बाद एक और कमरा अदालत बनाया गया और उसमें ये मामला शुरू हो गया। तो देखें, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि यही वो फ्लॉज़ हैं जिसमें मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि जो ट्वीट्स भी अब आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह के कंडक्ट की वजह से 2 बार साइफ़र केस का ट्रायल जो है वो कलअदम हो चुका है और इसको इन कैमरा किया गया था। उस इन कैमरा करने के भी ट्रायल जो है वो सारा कलअदम हुआ। बहुत से इसमें चीज़ें होती रहीं, 2 बार इसके ऊपर स्टे हुआ, 2 बार प्रोसीडिंग्स कलअदम हुई और ये एक तरह से तीसरी बार जो है वो ट्रायल चल रहा है। तो उसके बाद ये है कि और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी आपको याद होंगी, जो साइफ़र केस की ज़मानत में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी और जो इजाफी नोट आया था उनका अतर मिनल्ला साहब का। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो गए वहाँ पे और उन्होंने हाज़िरी लगवाई। वो क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आज जो है वो तकरीबन 15-16 घंटे तक प्रोसीडिंग जो है वो चली है और तमाम गवाहों पर जो है वो जिरा सरकारी वकला ने जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दिए गए थे, उन्होंने तमाम गवाहों पर जिरा जो है वो मुकम्मल कर ली है और उनकी अब जिरा मुकम्मल करने के बाद अब आज जो यानी 30 जनवरी का आगाज़ हो गया, आज ये होगा कि आज इमरान खान साहब का जो है वो बयान रिकॉर्ड होगा और फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और आज जो है वो फ़ैसला आ जाएगा। आज अगर नहीं आएगा तो फ़ैसला कल आ जाएगा, इससे आगे मामला नहीं जाएगा। और फ़ैसला क्या होगा देखें, प्रोसिक्यूशन तो कह रही है कि इस्लाह मौत का केस है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस्लाह मौत तो नहीं दी जाएगी। होगा ये कि 10 साल या 14 साल की इमरान खान साहब को सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पर क्या आएगा और तहरीक इंसाफ ने पहले ही इसको भांप लिया है और तहरीक इंसाफ ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको अपनी राय देता हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर इसका जो है वो क्या असर होगा। आज जब ये सारी चीज़ें चली तो इस पर जो है वो सबसे पहले ट्वीट आया। अबूज़र सलमान न्याजी साहब इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब के साथ इस वक्त कंपेन कर रहे हैं और लाहौर कोर्ट में दर्जनों केसेस इन्होंने किए और 90% केसेस जीते भी। अबूज़र सलमान न्याजी कहते हैं कि ये PTI के कारकुनान और हामियों को उकसाने और मुश्तिल करने का एक सोचा समझा मंसूबा है। इस शैतानी जाल में मत पड़ो, ये जाली ट्रायल गलतियों से भरा हुआ है और अपील के मरले पर इसका फ़ैसला कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। पुरसुकून रहें, मेरी सबसे दरख्वास्त है, उम्मीद मत हारें। 8 फरवरी को बड़ी तादाद में आएँ और कप्तान के उम्मीदवारों को वोट दें। आपके वोट के ज़रिए सियासी जीत कानूनी फ़तह को बहुत आसान बना देगी। कप्तान पुरअज़म और मजबूत है। मियां अली शफाक साहब कहते हैं कि साइफ़र ट्रायल कानूनी तारीख का स्याह तरीन केस बनता जा रहा है। हज़ारों ट्रायल इंतहाई कामयाबी से किए और सैकड़ों मुल्क भर में आज भी चल रहे हैं। ऐसा घटिया और भोंडा 2 नंबरी से भरा ट्रायल अब तक नहीं देखा। कुछ भी हो, ये ज़बरदस्ती का धौंस पर मबनी मंतकी अंजाम अपीलों में इसका अंजाम जो है वो बरियत होगा, याद रहे। बशीर चौधरी साहब कहते हैं
कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को इमरान खान के साथ जारी सलूक, बिलखसूस साइफर केस में वकला से महरूम करने, एक ही दिन में तवील तरीन और सरकारी वकला से जरा करके उन्हें सजा देने की कोशिश के खिलाफ बोलना चाहिए। बोलो ताकि कल जब तुम पर गड़ा वक्त आए तो कोई तुम्हारे लिए बोलने वाला हो, वरना हवा बदलते, डॉक्ट्राइन तब्दील होते और डील इस मुल्क में देर नहीं लगती, डील होते हुए इस मुल्क में देर नहीं लगती। अगर आंखों का तारा इमरान खान चंद महीनों के अंदर अंदर डयाला पहुंच सकता है तो दिन फिरने में देर कितनी लगती है। बोलो कि कोई तुम्हारे लिए भी बोलने वाला हो।